हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को किस तरह से पहचान करेंगे, ये हम इंग्लिश वाक्य में किस तरह से पहचान करेंगे, इन दिए गए वाक्यों को किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में करेंगे, किस तरह से हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हिंदी वाक्य को एवं तथा कुछ पहले वाक्य होते हैं, कुछ बाद वाले भी वाक्य इसमें आते हैं, इसको किस तरह से हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में आपको बताया हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या बनना आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट मतलब क्या होता है आपका भूतकाल होता है। ठीक है, पास्ट मतलब क्या होता है भूतकाल होता है। ठीक, परफेक्ट मतलब क्या होता है आपका पूरी तरह से कोई काम होना। ठीक है, और टेंस मतलब क्या होता है काल। ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या होता है पूरी तरह, पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से मान लीजिए। ठीक है, या फिर परफेक्ट मतलब क्या होता है सही ढंग से। ठीक है, परफेक्ट मतलब आपका क्या होता है सही ढंग से होता है या फिर पूरी तरह से। और पास्ट में मतलब क्या होता है आपका भूतकाल, भूतकाल होता है। और टेंस मतलब क्या होता है काल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भूतकाल लिख दिया है लेकिन दोनों का इंग्लिश भूतकाल ही माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है मतलब हमको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या है आपका पास्ट समय में भूतकाल में जो काम आपका हो चुका रहेगा इसके बारे में हमको पढ़ना। मतलब क्या जो आपका काम रहेगा, ठीक है, वो पहले से ही बहुत ही पहले हो चुका रहेगा। ठीक है, जैसे हिंदी में पहचान किस तरह से करेंगे आप लोग, देखिए आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी इन हिंदी देखिए पहले, आइडेंटिटी इन हिंदी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी इन हिंदी मतलब क्या हिंदी वाक्य में किस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करेंगे। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपका चुका था, ठीक है, चुका था, चुकी थी, ठीक है, चुकी थी, या फिर चुका, चुके थे, ठीक है, चुके थे, या फिर बस आप इतना समझिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपका चुका था, चुकी थी एवं चुके थे, ये तीन वर्ड्स आपके हिंदी वाक्य के अंत में दिखाई देंगे तो आपका वहां पर क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। ठीक है, और आपका देखिए इंग्लिश में किस तरह से पहचान करेंगे हम लोग, देखिए आइडेंटिटी इन इंग्लिश, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी इन इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या पहचान इसका है आपका सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, सब्जेक्ट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये समझिएगा आपका इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में या फिर मध्य में आपको क्या दिखेगा हैड दिखेगा। ठीक है, इंग्लिश वाक्यों के मध्य में या फिर आपको प्रारंभ में हैड दिखे और उसके मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हमेशा उसकी जो तीसरी अवस्था मतलब क्या होना चाहिए, क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज होना चाहिए और उसका जो हेड होना चाहिए मेन वर्ब, जिसको हम लोग मेन वर्ब के पहले बोलते हैं, मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब जो कहलाता है आपका वाक्य के इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में भी हो सकता है और या फिर मध्य में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में किस तरह से हम लोग पहचान करके जिस इंग्लिश वाक्यों के प्रारंभ में या फिर मध्य में आपका हेड मिले और उसके क्रिया का तीसरी अवस्था का यूज किया गया हो, वहां पर आपका क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमको नजर में रखते हुए हमको ये इन दोनों के मतलब क्या नॉलेज से हमको ये पता चल रहा है कि आपका जो आपका काम हो चुका रहेगा पास्ट टेंस में आपका काम बहुत ही पहले हो चुका रहेगा। ठीक है, मतलब क्या रहेगा आपका काम तो हो चुका रहेगा, कंप्लीट रहेगा, लेकिन क्या बहुत ही पहले हो चुका रहेगा। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जिस हिंदी वाक्यों के अंत में आपका क्या है चुका था, चुकी थी, चुके थे आए और इंग्लिश वाक्य में आपका प्रारंभ में हेड आए या फिर मध्य में हेड आए और उस मेन वर्ब की अर्थात क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज हुआ उसमें, तो आपका क्या कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं, सेंटेंस के बारे में जानते हैं, हम अनुवाद करने के नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में फिर उसका अनुवाद किस तरह से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है आपका स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या स्वीकारात्मक वाक्य क्या होगा आपका पास्ट टेंस में कोई काम होगा। ठीक है, मतलब आपका जो पास्ट टेंस मतलब क्या भूतकाल में आपका बहुत एक कोई काम होगा जो कि बहुत पहले हो चुका रहेगा, उसमें काम करने की क्रिया पाई जाएगी, वही आपका क्या कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मतलब क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक,
अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आपको अनुवाद करने का नियम क्या समझना है। आपको अनुवाद करने का नियम ये समझना है कि आपका जो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे अनुवाद करते समय, आप एक हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। किसका? आप एक हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। और हैड के बाद चाहे आपका सिंगुलर नंबर करता हो चाहे आपका प्लूरल नंबर करता हो, हमेशा आप सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, हमेशा उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब में जो यूज करेंगे हैड ही यूज करेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का यूज करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए आपका जो ट्रिक फार्मूला है, ठीक है, ट्रिक फार्मूला जो आपका है, देखिए ध्यान से, ठीक है, ट्रिक फार्मूला जो आपका है, क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्सैक्टली वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सैक्टली वर्ब, यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या रहेगा, हेड आएगा। ठीक है, हेड हो गया यहाँ पर। हेड के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का क्या मुख्य काम होता है उसका। ठीक है, तो मेन वर्ब हमेशा क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, मेन वर्ब मतलब क्या, मुख्य काम की कौन सी अवस्था, हमको तीसरी अवस्था का यूज करना है। ठीक, तीसरी अवस्था का यूज करेंगे। प्लस क्या रहेगा आपका, प्लस का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, ध्यान से देखिए क्या है, पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लिखेंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हेड आया है। ठीक है, हेड आपका चाहे फिर सिंगुलर नंबर करता है या फिर प्लूरल नंबर करता हो, हमेशा दोनों के लिए हेड ही यूज करना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, और मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आपका सभी सेंटेंस में लागू होगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 2 में, मतलब सभी में ही आपका थर्ड फॉर्म ही यूज होना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। देखिए एग्जांपल मान लीजिए क्या मैं, ठीक है, विद्यार्थियों को, ठीक है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था। देखिए आपका क्या है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था। यहाँ पर देखिए आपका हिंदी वाक्य के अंत में आपका क्या आ रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब आपका तीनों सेंटेंस, तीनों वाक्य में से, सॉरी तीनों शब्द में से आपका एक शब्द दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए चुका था मतलब कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमको फार्मूले चलना है। आपके लिए इतना सिंपल ट्रिक बनाए हैं, देखिए आप फार्मूला ही फोकस करिए। आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में इसमें क्या मे है, मे के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई के बाद हेड लगाएंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है एक ही है, हेड लगा दिए। फिर क्या, मेन वर्ब, उसका मुख्य काम क्या है, पढ़ाने का काम है, तो पढ़ाने का जो होता है टीच होता है। ठीक है, लेकिन हमको फर्स्ट फॉर्म आप उसका टीच होता है, लेकिन हमको तीसरी अवस्था का यूज करना है जिसको हम लोग टॉट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉट लिखेंगे, TUGST, टॉट हो गया। उसके बाद क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं आप, जस्ट ऑब्जेक्ट लिखना है हमको, क्या लिखना है, जस्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टीच क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश हो गया। अब देखिए अदर वर्ड जिसको मानते हैं, आपका ऑब्जेक्ट सभी सेंटेंस में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेन वर्ब उसका होता है। ठीक, अब इसमें सेंटेंस में होता है तो यहाँ पर एक क्या अदर वर्ड भी आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद एक मतलब अदर वर्ड, मतलब क्या अतिरिक्त शब्द भी आते हैं। जैसे क्या यहाँ पर है विद्यार्थियों को, यहाँ पर विद्यार्थियों को लेकर क्या है आपका एक अदर वर्ड माना जाता है, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड माना जाता है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू दी स्टूडेंट, टू दी स्टूडेंट, स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, आई हैड टॉट इंग्लिश टू दी स्टूडेंट, क्या है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब आपका इस वाक्य से ये पता चल रहा है आपका काम जो हो चुका है इसमें, लेकिन क्या बहुत ही पहले हो चुका है, आपका जो इसमें काम हो चुका है लेकिन बहुत ही पहले हो चुका है, तो आपका क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आई हो गया। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हम लोग हेड यूज करेंगे, आपका सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, हेड लिखेंगे। फिर क्या, मेन वर्ब, उसका मुख्य काम क्या है, उसका मेन काम क्या, पढ़ाने का काम है, तो यहाँ पर टीच लिखेंगे, लेकिन टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, यहाँ पर टॉट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ाना हो चाह रहा है, हिंदी, उर्दू, बायो, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंग्लिश लिख दिए। फिर क्या, किसको पढ़ाना चाह रहा है, टू दी स्टूडेंट, मतलब क्या विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रहा है। ठीक, आगे ये देखिए हम तो ये बता दिए आपको, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं सेंटेंस में, लेकिन आपके सभी मेन जो पार्ट्स होते हैं आपके सेंटेंस में दो ही पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया, बाकी जितने भी सब बचे हैं सब आपके क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया सेंटेंस के फुल नॉलेज आपको, उसमें वीडियो में आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया,
सब्जेक्ट के बाद जितने भी सब लैंग्वेज बच रही है, जितने भी आपके शब्द बच रहे हैं, सबका क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। ठीक है, ये तो आपका आम सेंटेंस के जितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज देना था। लेकिन जब हम लोग सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तब उसमें आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट भी हो जाता है उसमें, और क्या अदर वर्ड भी आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि आपका सिंपल सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से हो गया। अब इसी तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, ध्यान से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में नॉलेज लेंगे अब। देखिए क्या देखेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में नॉलेज लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, नेगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए क्या है नकारात्मक वाक्य, मतलब क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाता है, आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में कोई काम हो चुका रहेगा, लेकिन उसमें आपका काम करने की क्रिया नहीं पाई जाएगी, तो आपका क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द क्या, नेगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। इसमें क्या देखते हैं, आपको जिस तरह से आप अनुवाद करते थे उसी तरह से आपका सिंपल जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करना है, बट आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना, बस कुछ नहीं करना। देखिए आपका ट्रिक सिंपल फार्मूला क्या है आपका, आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए आपको क्या है, लैंग्वेज भाषा में कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके पहले हेड लगा रहे थे। ठीक है, हेड के बाद हमको जस्ट क्या लगाना, आपकी बात नॉट लगाना है, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, अवस्था के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, देखिए क्या है ट्रिक फार्मूला, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ट्रिक फार्मूला। ठीक है, ट्रिक फार्मूला में आप समझ लीजिए क्या सब्जेक्ट था यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद क्या था यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, ये एक्सिलरी वर्ब क्या था, हेड था, हेड हो गया यहाँ पर। अब हेड के वजह से हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आप जितने भी सेंटेंस नेगेटिव पढ़ेंगे सभी में आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट ही नॉट मिलेगा। ठीक है, साधारण रूप में नॉट हो गया, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब की कौन सी अवस्था हमको चाहिए, तीसरी अवस्था चाहिए, क्योंकि परफेक्ट में चल रहे हैं। प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। प्लस आप क्या लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड या अदर वर्ड, मतलब अतिरिक्त शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे वही एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेगेटिव वाक्य में, मैं विद्यार्थियों को, ठीक है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका था, नहीं पढ़ा चुका था। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करना आपको, इसके पहले वाले सेंटेंस की भांति एकदम है, सिर्फ क्या करना आपको, हेड के वजह से हमको क्या लगाना, नॉट लगाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, यूज, हेड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट लगाना, नॉट लगा दिए। ठीक, उसका मेन काम, उसका मेन काम क्या, पढ़ाने का काम है, पढ़ाने के लिए टीच यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करना तो टॉट हो जाएगा। ठीक है, टॉट हो गया यहाँ पर। फिर क्या आपका क्या पढ़ाना चाह रहा है, उसका कर्म क्या है, उसका सोच क्या है, तो यहाँ पर क्या अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहा है, टीच दी इंग्लिश, टीच इंग्लिश। ठीक है, टीच क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। अब देखिए क्या है, किसको पढ़ाना चाह रहा है, विद्यार्थियों को, टू द स्टूडेंट यहाँ पर लिख देंगे, टू द स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, आपको इसके पहले वाले में क्या करना था आपका, ठीक है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर क्या था, आई हैड टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या इसमें नॉट लगाया गया, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैड नॉट टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हेड के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, आप इसी तरह से सभी जितने भी आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे सिर्फ आपको क्या करना है, इस फार्मूले का यूज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ट्रिक है। लैंग्वेज ज्यादा लैंग्वेज का यूज ना करके आपको टिप्स अच्छे समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप यूज करते हैं, पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेड, मतलब क्या आपका एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में है, हेड का यूज करेंगे। फिर आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नेवर, तीन शब्द का यूज मिलेगा। ठीक, फिर क्या आप लगा सकते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो मेन वर्ब का हमेशा सभी टेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे।
फिर आपका क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या आप कर्म का ही यूज करेंगे, मतलब क्या आपका कोई कर्म हो गया, फिर आपका कर्म के बाद कुछ सेंटेंस में आपके एक्स्ट्रा वर्ड भी आते हैं, मतलब अदर वर्ड भी आते हैं, कुछ अतिरिक्त शब्द भी आते हैं, तो उसको हमेशा हम लोग लास्ट में लिखते हैं। मतलब क्या सुबह से, शाम से, दोपहर से, या फिर सन से, या फिर 2 घंटे से, 4 बजे से, ऐसा क्या आता है, आप एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में जब हम लोग लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो उसको हमेशा लास्ट में ही यूज करते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक क्या होता है, वाक्य होता है। ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। देखिए क्या प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, मतलब जिस वाक्य में आपका प्रश्न पूछने का काम या प्रश्नवाचक शब्द से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वही आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सभी प्रश्नवाचक सेंटेंस जितने भी होते हैं आपके दो टाइप से होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 टाइप से होते हैं। एक क्या होता है आपका टाइप 1 होता है, एक क्या होता है टाइप 2 होता है। मतलब क्या आपका 2 प्रकार का होता है। आप पहला प्रकार ये समझिए, पहला प्रकार में आपका ये रहेगा जिस प्रश्नवाचक वाक्यों में, ठीक है, जिस प्रश्नवाचक वाक्यों में आपका क्या शब्द से स्टार्टिंग आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, आपका पहला टाइप माना जाएगा, ठीक है। मतलब हमेशा आपका क्या वर्ड पहले आए, ठीक है, क्या वर्ड, क्या प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक शब्द, क्या प्रश्न सूचक शब्द, ठीक है, क्या प्रश्न सूचक शब्द है आपका, इसको हम लोग प्रश्न सूचक शब्द बोलते हैं। मतलब क्या होगा, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सब क्या आपके प्रश्न सूचक शब्द हैं। इन शब्द सूचक के योग से ही हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है। इन सबको प्रश्न सूचक शब्द बोलेंगे, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द पहले आए, ठीक है, पहले आए। मतलब क्या आपका हिंदी वाक्यों में प्रारंभ में आपका क्या आना चाहिए, क्या, मतलब आपका क्या प्रश्न सूचक शब्द पहले आए। हिंदी वाक्यों के स्टार्टिंग में आपका क्या, आपका प्रश्न सूचक शब्द जो है पहले आए, तो आपका वहां पर टाइप 1 माना जाता है, ठीक है। और इसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं, इसकी इंग्लिश हम लोग सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश ना लिखकर हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेड का यूज करेंगे। मतलब इसमें देखिए सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं यूज करना, मतलब क्या सिर्फ हेड लगाएंगे, तो इसमें डबल आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जा रहा, हमेशा हेड का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक के फार्मूले के लिए क्या समझ सकते हैं, ट्रिक फार्मूले के लिए क्या समझ सकते हैं, ठीक है। आपको बताए हैं कि हम हमेशा हमको क्या लगाना है, हमेशा हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज कर पहले करना, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे हम लोग, हेड लगाएंगे, हेड हो गया। प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, देखिए बताए थे अभी सब्जेक्ट के पहले हेड लगाना है। प्लस क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब, अब मेन वर्ब का कौन सा अवस्था चाहिए हमको, तीसरी अवस्था चाहिए। प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए क्या है, हेड लिखेंगे पहले, फिर आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। जब आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है पहले आएगा, तो क्या करेंगे, ट्रिक फार्मूले के लिए आप समझिए कि आपका हेड जो है, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर आपका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, इसके पहले हमने बताया था, ठीक है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, इसके जस्ट अपोजिट मैं इंट्रोगेटिव में ले रहा हूं, क्या मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, क्या मैं, ठीक है, विद्यार्थियों को, क्या मैं विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को अंग्रेजी, क्या मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, आपका अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ सेंटेंस में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आया है, तो अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आया है तो इसके इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेड यहाँ पर लिखेंगे। इस फार्मूले से चलते रहिए, इस फार्मूले से, ठीक, पहले हेड लगाएंगे, यहाँ पर पहले हेड लगा दिए, ठीक है। हेड के बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। आगे बढ़िए, मेन काम उसका क्या है, पढ़ाने का काम है, तो थर्ड फॉर्म यूज होना है। यहाँ पर टॉच हो गया, टॉट हो गया, फिर टॉट हो गया, यहाँ पर फिर क्या ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाना चाह रहा है, अंग्रेजी, टॉट इंग्लिश हो गया, ठीक, टॉट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो गया। फिर किसको पढ़ाना चाह रहा है, विद्यार्थियों को, टू दी स्टूडेंट, टू दी स्टूडेंट,
स्टूडेंट। फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक, देखिए क्या है, हैड आई टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है, क्या मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था। यहाँ पर देखिए क्या कहने का मतलब आप समझ जाइएगा कि अगर आपका क्या वर्ड्स आपका पहले आता है हिंदी वाक्य प्रारंभ में, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या वर्ड्स अगर आपका पहले आता है हिंदी वाक्य प्रारंभ में, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पहले। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे, क्या क्यों कैसे, अगर पहले आ गया तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ऐसी नहीं है, मतलब ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करेंगे। ठीक, इसी तरह से आप जितने भी आपके सेंटेंस होंगे क्या वाक्य से स्टार्टिंग हो रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आप इसी तरह से करेंगे, सिर्फ आपको यही यूज करना है। और याद रखेंगे हमेशा मेन वर्ब की तीसरी व्यवस्था का ही यूज करना है हमको। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है, टाइप 2 देखते हैं। आपका टाइप 1 बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप 2 किस तरह से करेंगे। ठीक है, टाइप 2 देखिए आप, ठीक है, टाइप 2 देखिए किस तरह से करेंगे। आपका ये टाइप 1 था, अब देखते हैं टाइप 2 किस तरह से करेंगे, बहुत ही ईजी है, आप देखते रहिएगा। ठीक है, टाइप 2 देखिए 2। ठीक, इसमें क्या करना है आपका, क्या क्यों कैसे कब कहाँ कौन, ये आपके जो प्रश्न सूचक शब्द हैं, ये शब्द अगर आपके हिंदी वाक्य प्रारंभ में ना आकर अंत में ना आकर आपका मध्य में आए, कहाँ ना आए, ना तो प्रारंभ में आए ना तो अंत में आए, हमेशा कहाँ है, मध्य में आए। अगर आपके प्रश्न सूचक शब्द क्या क्यों कैसे कब कहाँ अगर आपके हिंदी वाक्य मध्य में आते हैं या इंग्लिश वाक्य के मध्य में आते हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव टाइप 2 माना जाता है। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द के दूसरा प्रकार माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द। अब प्रश्न सूचक शब्द में आपके क्या आ सकते हैं, क्या क्यों कैसे कब कहाँ कौन, ये सब आपके प्रश्न सूचक शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, शब्द पहले आए, सॉरी पहले ना करके क्या आए, प्रश्न सूचक शब्द मध्य में आए, मध्य में आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आपके क्या है, जब प्रश्न सूचक शब्द क्या है हिंदी वाक्य मध्य में आए, तो क्या करेंगे आप लोग, उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक, देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। ठीक है, ट्रिक फार्मूला आपके लिए, ठीक है, ट्रिक फार्मूला। ठीक है, ट्रिक फार्मूला क्या लिखेंगे, पहले हम लोग जो आपका प्रश्न सूचक शब्द रहेगा हिंदी इंग्लिश वाक्य के या हिंदी वाक्य मध्य में, हिंदी वाक्य मध्य का जो आपका प्रश्न सूचक शब्द रहेगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसकी जस्ट बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का यूज करना है, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या इसके पहले जो आपका टाइप 1 था, ठीक है, टाइप 1 जो आपका था क्या था, इतना आप कट कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इतना आपका क्या था, ये इतना आपका टाइप 1 मान रहे थे। ठीक है, टाइप 1 इतना था आपका। इस टाइप 1 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड आपको जैसे आप करते थे वैसे करना है, बस आपका जो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है उसको आप पहले लिख दीजिए बस। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन मतलब क्या, आपका जो प्रश्न सूचक शब्द आएगा क्या क्यों कैसे उसकी इंग्लिश आगे लिखेंगे, बाकी सब वही पहले की तरह आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी पढ़ा चुका था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मतलब क्या है, कोई सब्जेक्ट कर दूंगा, क्या आपका फर्स्ट पर्सन में कोई आपका पूछ रहा है कि क्या मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मतलब क्या है, पढ़ाने के काम उसका पहले से हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो वहाँ फार्मूले आप देखिए, फार्मूला बहुत ईजी है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए आपका क्या है, क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्या के इंग्लिश पहले लिख दीजिए, व्हाट हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या, आगे बढ़िए फार्मूले में इस चीज का हो गया वैल्यू, फिर आगे लिखेंगे हेड, फिर आगे हम लोग हेड लिख दिए, फिर आगे फार्मूले बढ़िए सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई यूज कर दिए, फिर आगे बढ़िए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन काम उसका पढ़ाने का है तो डॉट हो गया यहाँ पर, थर्ड फॉर्म डॉट हो गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, इंग्लिश पढ़ाने का है, इंग्लिश हो गया। ठीक है, इंग्लिश हो गया। अब क्या है, किसको पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को, टू दी स्टूडेंट, टू दी स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट में क्या हमको लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द लगाना, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, व्हाट हैड आई टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी पढ़ा चुका था। बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसके पहले वाला जैसा था वैसे करना है, बस आपको क्वेश्चन अगर बीच में आ जाता है तो हमेशा उसकी इंग्लिश पहले लिख देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए इसकी इंग्लिश क्या क्यों कैसे की इंग्लिश क्या था, यहाँ पर इसको हम लोग पहले लिख दिए, बाकी सब वही उसके पहले जैसा लिख दिया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। हमको क्या करना है, मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका था, मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी पढ़ा चुका था। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आया तो उसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिख दिए, हॉट लिख दिए, फिर आपका क्या आया, यहाँ पर हेड आया है, फिर हेड मतलब क्या, फार्मूले से हेड लिख दिए,
फिर क्या सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मैं हो गया, फिर मेन काम उसका क्या है, पढ़ाने का काम है, टॉट लेगा प्लेटफॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश हो गया, फिर क्या किसको पढ़ाना चाह रहा है, स्टूडेंट को पढ़ाना चाह रहा है, आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका बहुत ही आसान है। अब आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह से हो गया है। अगला हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या आपका प्रश्नसूचक वाक्य भी उसमें रहेगा और नकारात्मक वाक्य भी उसमें रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है वो भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक, और वीडियो का नोट और जरूर बनिएगा, क्योंकि हम जो एक शब्द को कई बार दोहरा रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग आप क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्लस क्या, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होगा, प्रश्नवाचक सूचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक शब्द, मतलब क्या, आपको प्रश्न पूछने का भी काम हो, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, और आपको क्या मिले, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक क्या वाक्य हो, मतलब क्या आपको हिंदी वाक्य में आपको क्या क्यों कैसे कब कहाँ भी मिल सकता है, और क्या आपका नकारात्मक शब्द मतलब नॉट भी मिल सकता है। ठीक है, अब ये आप बात याद रखिएगा कि आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब चलता है, आपका ज्यादा तो आपको जो इसमें सेंटेंस मिलता है, आपका क्वेश्चन वर्ड पहले बीच में ही आता है, इसलिए हम लोग ट्रिक फार्मूला आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले वाला बताते हैं। ठीक, ट्रिक फार्मूला क्या करना आपको, जिस तरह से आप टाइप 2 कर रहे थे, किससे टाइप 2 कर रहे थे, सेम टू ऐसे करना है, उसी तरह से एकदम करना ही करना है। बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जैसे हमको नोट लगाना। ठीक है, जैसे हम लोग टाइप 2 कर रहे थे, मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव का टाइप 2 कर रहे थे, आप क्वेश्चन वर्ड लिख रहे थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, फिर सब्जेक्ट लिख रहे थे, फिर मेन वर्ब लिख रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी इसी तरह से करना है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जैसे हमको नोट लगाना है। आप ट्रिक फार्मूला समझ लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक फार्मूला, ठीक है, ट्रिक फार्मूला में आप ये समझ लीजिए, आप जैसे करते थे क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या था आपका, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या था आपका, हेड था, प्लस आपका क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट था। अब सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना, बस नॉट लगा दिए। अब प्लस क्या करना है, मेन वर्ब, अब मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इजी है, बस यही करना था आपको। यहाँ पर क्या था, अगर हम नॉट हटा दें, नॉट को हम साइलेंट कर दें, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड हेड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये क्या लगाएगा, इंट्रोगेटिव में टाइप 2 कहलाएगा। बस हमको क्या करना है, इसमें टाइप 2 के बाद सब्जेक्ट में जस्ट नॉट लगाना, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना, तो आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, मैं विद्यार्थियों को, ठीक है, मैं विद्यार्थियों को, मैं विद्यार्थियों को, ठीक है, मैं विद्यार्थियों को क्या क्या अंग्रेजी, मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, नहीं पढ़ा चुका था। ठीक है, मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन वर्ड होगा बीच में है, तो उसके इंग्लिश सबसे पढ़कर लिखेंगे। फार्मूले में आप देखते रहिएगा, क्या क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है हम लोग, हॉट लिख दिए। ठीक, हॉट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड लिखना है, हेड लिख दिए, सब्जेक्ट लिखना है, आई लिख दिए, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए, मेन काम उसका क्या, पढ़ाने का काम है, तीसरी अवस्था यूज करना है, तीसरी अवस्था लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या पढ़ाना चाह रहा है, अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहा है, इंग्लिश लिख दिए, किसको पढ़ाना चाह रहा है, स्टूडेंट को पढ़ाना चाह रहा है, टू दी स्टूडेंट हो गया, टू दी स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट में क्या हमको लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए बहुत ही इजी है। मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट हाइड आई नॉट टॉट टीच टॉट हो गया यहाँ पर इंग्लिश टू द स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हमको क्वेश्चन वर्ड आपको पहले भी हमेशा याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर आपका चल रहा है, ज्यादा आपका क्वेश्चन वर्ड आपका बीच से ही मिलेगा, मतलब आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कैसे कब कहाँ आपका बीच में आएगा, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर आपका फार्मूले के अनुसार आप करते चले जाइए। आपका इसी तरह से जितने भी आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, आपके सामने जितने भी आपके एग्जाम्पल आपके प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ आपको यही ट्रिक आप याद कर लीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के तीसरे अवस्था प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या आपका इस सेंटेंस में सभी तरह से हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, और आपका अफर्मेटिव हो गया। अब क्या है, आपको हम ये बताते हैं लास्ट में किस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव से सिंपल किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आज हम आपको वही फिर से रिपीट करके बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चेंज ऑल टाइप्स, ठीक है, मतलब सभी टाइप्स में किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे, देखिए चेंज ऑल टाइप्स में। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चेंज ऑल टाइप्स, पहला आपका क्या हम लोग लिए थे,
चेंज ऑल टाइप से, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं चेंज ऑल सेंटेंस, ठीक है, मतलब क्या सभी सेंटेंस में चेंज किस तरह से करेंगे। ठीक, मान लीजिए पहला आपका क्या था, पहला हम यही लिख दे रहे हैं आई हैड, ठीक है, टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट, इंग्लिश टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्या आपका आई हैड टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आपका देखिए, यहाँ पर हम लोग को निगेटिव बनाना है, ये आपका क्या है सिंपल सेंटेंस है, जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है, आपका सिंपल सेंटेंस है। दूसरा हमको क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस में करना है। आपको बताएं नेगेटिव सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को अगर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, किससे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाई हेड आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बाकी सब वही लैंग्वेज आप यूज कर दीजिए, टॉट इंग्लिश टू दी स्टूडेंट, टू दी क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है, टू दी स्टूडेंट। फिर हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। अगर आपको किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आपका इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, यही आप क्वेश्चन वर्ड आपका जो हेड है, हेड को आप हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए। तीसरा आपका मतलब क्या, इंट्रोगेटिव में अगर आपका टाइप 1 बनाना है, ठीक है, टाइप 1 बनाना है, तो आप इसी सेंटेंस में सिंपल से ही अगर आपको दिया गया है, सिंपल ही दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, हेड को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर हेड लिख दिए, हेड के बाद जो बच रहा सब लिख दीजिए एक साथ में, आई बचा है, ठीक है, टीच टॉच बचा है, इंग्लिश हो गया, फिर क्या है, टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट। फिर लास्ट में हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपका चौथा बनाना है, चौथा क्या हो सकता है आपका, टाइप 1 से टाइप 2 बनाना है, मतलब कि आपका इंट्रोगेटिव टाइप 2 बनाना है, प्रश्नवाचक सूचक शब्द वाला टाइप 2 तरह से बनाना है। देखिए आपका यही फार्मूला था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड को ही पहले कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले कर दे रहे हैं, मान लीजिए कोई हॉट शब्द लगा दिए, हॉट क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, हॉट, व्हेन, व्हिच, हु, होम, कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाकी सेंटेंस में लिख दीजिए हेड। टाइप 1 अगर आपको आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड आप पहले कर दीजिए, बाकी सब वही लैंग्वेज लिख दीजिए, टू दी क्या स्टूडेंट, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए आपको पांचवा जो हो सकता है, पांचवा अगर क्या है, देखिए आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप 1 है, ये क्या है, टाइप 2 है। अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी हम जस्ट बताए हैं आपको कुछ सेकंडों पहले कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जैसे हमको नॉट लगाना, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर व्हाट हो गया, हेड हो गया, हेड आई हो गया, आई के वजह से हमको नॉट लगाना, क्योंकि आई क्या है आपका सब्जेक्ट माना जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर, पढ़ाने का हो गया, इंग्लिश हो गया, टू दी स्टूडेंट हो गया, टू दी स्टूडेंट। फिर क्या लगाना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए क्या आपका सिंपल है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव हो गया, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, फिर आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। ठीक, बहुत ईजी है आपका। अगर सिंपल में करना है तो आप हेड अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट रहेगा। अगर आपको नेगेटिव करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे, चाहे जिस टेंस में माना जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर आप उसमें लगना भी है, नया लगना है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे उसमें, उसके बाद यूज करके फिर आपको उसके बाद नॉट लगाना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव में पहला टाइप बनाना है तो आप जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको आप पहले कर दीजिए, बाकी सब वही लैंग्वेज लिख डालिए, ठीक है। फिर आपका क्या रहेगा, फोर्थ में आपका थर्ड, अगर आपका इंट्रोगेटिव में टाइप 2 बनाना है तो आप कोई दूसरे पहले टाइप्स के पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन सूचक शब्द मतलब क्या 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 कैसे कब कहाँ की इंग्लिश लिख देंगे, ठीक। फिर अगर आपको पांचवा बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है। देखिए आपको इस वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छी तरह से डीपली से बताया है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान, इंग्लिश में पहचान एवं उसके ऑल सेंटेंस के बारे में आपको अच्छे से बताया है, किस तरह से चेंज करते हैं। आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट अच्छे से जरूर बनाएगा, ठीक है। देखिए क्या अभी इसमें जो आपका बाकी है, अभी आपका इसमें क्या है, बिफोर और आफ्टर का यूज बाकी है, ठीक है। इसके पहले इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे इसमें बिफोर और आफ्टर का यूज किस प्रकार से करते हैं। बिफोर और आफ्टर मतलब क्या है, मेरे आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, स्टेशन पे मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी वहां से जा चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपके दो क्लासेस मतलब कि आपके दो उपवाक्य आ रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको इस वाक्य के बारे में डीपली से अच्छे से इसके अगले वाले वीडियो बताने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।